देखो, दिसंबर 2016 का सम है ये नंबर 3। इसमें हम लोगों को एक सम दिया है, बोल रहा है ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे लिखा है पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व वर्ड देखते ही हम लोग के दिमाग में आना चाहिए डिसोल्यूशन का सम है। अब लास्ट में बोल क्या रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स मतलब हम लोग इसमें 3 अकाउंट बनाते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट वही होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो पहले था। अब देखो हम लोग इसमें करते क्या थे, सारे लाइबिलिटी को बाई में लिख देते थे, तो वही करेंगे। अच्छा, पार्टनर का नाम है ए और बी। यहाँ पे पार्टनर का लोन नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या क्या नहीं आता है, कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेंगे, और कोई भी पार्टनर का लोन यहाँ पर नहीं लेंगे। ए कौन है, पार्टनर है, तो लोन फ्रॉम ए हम लोग नहीं लेंगे। फिर है जनरल रिजर्व, रिजर्व भी नहीं लिया जाता है, नहीं लेंगे। फिर है कैपिटल, कैपिटल भी नहीं लिया जाता है, नहीं लेंगे। तो सिर्फ क्रेडिटर्स रहा। अब एसेट साइड में जो भी एसेट है सबको हम लोग 2 में लिख देंगे, पर कैश को नहीं लिखेंगे। तो डेटर्स लिखेंगे, लिखो डेटर्स 40,000। अब डेटर्स है जो लेस हो रहा है प्रोविजन, वो बाई की तरफ आ जाएगा। अब एसेट में और क्या है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीन, बिल्डिंग, सब 2 में आ जाएगा। तो हम लोगों का इतना चीज आ गया। अब नीचे जो बोला है वो करते जाएंगे। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, रियलाइज्ड मतलब पैसा आना, स्टॉक से आया इतना, मशीन से आया इतना, डेटा से आया इतना, सब बाई बैंक बोल के आएगा। अब बार बार बाई बैंक लिखने से अच्छा है एक बार बाई बैंक लिखेंगे, सब उसके नीचे लिख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास में हम जैसे बताए थे बाई बैंक ब्रैकेट में स्टॉक, बाई बैंक ब्रैकेट में मशीन, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मन वैसे करो। 4 को ऐड करके कितना आएगा, 1412,000। ये 141200। 000 नीचे 1,30,000। ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ, नहीं, ए टूक ओवर एन इन्वेस्टमेंट एंड एट एन अग्रीड वैल्यू 15,000। जब भी कोई पार्टनर लेकर चला जाता है तो बाई की तरफ आता है, तो बाई इज कैपिटल।
इसके बाद हम लोग को बोल रहा है क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ, क्रेडिटर को पे ऑफ कर देंगे तो टू बैंक आएगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट अमाउंटिंग टू 1200, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है हम लोग का 1200 का, तो वो भी टू बोलकर आएगा। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है द टाइप राइटर ऑफ द फर्म विच वॉज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म सोल्ड फॉर ₹5000। एक टाइप राइटर है जो हम लोग को बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, बट हम लोग बेचे हैं, तो बेचे हैं पैसा आएगा बाई बैंक। अब इसमें कुछ भी करने को नहीं है, इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करके कहाँ बैलेंस आ रहा है? ये चारों का टोटल गलत है, इसका टोटल आएगा 2,42,000। तो हम लोग का फॉर्मेट कैसा होता है? पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? पार्टनर लोग का कैपिटल, मतलब बाई बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल कितना है? 1,20,000। और बी का कितना था? 80,000। ठीक है। अब जो रियलाइजेशन अकाउंट था उसमें टू पार्टनर्स कैपिटल आया था, इसमें हम लोग उसको लिखेंगे बाई रियलाइजेशन क्रॉस पोस्टिंग। कितना आया था मेरे को डिक्टेट करो। 5280 ए में और 3520। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन में देखो टू की तरफ कहीं पे भी पार्टनर का नाम था? नहीं था। बाई की तरफ देखो, बाई एज कैपिटल लिखा हुआ था, तो उसका क्रॉस पोस्टिंग इधर करेंगे टू रियलाइजेशन।
और किसके में था, एज कैपिटल में था, तो ए में हम लोग लिखेंगे जितना बार दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 15,000। तो ये हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर दिए। इसके बाद वहां कहीं पे नहीं दिख रहा है कि कैपिटल बोलकर और कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। ये गार्डनर वर्सेस मूरे का सम नहीं है, ये एक नॉर्मल सम है। कैसे पता, सम में कहीं नहीं लिख रहा है कि कोई भी इनसॉल्वेंट है, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, तो नॉर्मल इसको बैलेंस कर दो। अगर टू में आएगा तो टू बैंक, बाई में आएगा तो बाई बैंक, बताओ कहाँ आ रहा है। जनरल रिजर्व भी। हाँ, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है, 25,000। 25,000 को 3:2 में दोनों में बांटो। अब आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में देखो, हम लोग एसेट में कैश नहीं लिखे थे, तो वो कैश यहाँ आएगा 8,000। दूसरा काम, रियलाइजेशन में जाकर देखो, वहां पे बाई की तरफ कोई भी बैंक है, हाँ है, तो उसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अब वो टोटल कितना था मेरे को बताओ। अब बाई साइड, अब टू साइड में जितना भी बैंक है सबको प्लस करो और एक साथ बोलो टू बैंक में वहां क्या कितना अमाउंट है। ठीक है, तो ये हम लोग इतना ले लिए। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे, कहीं पर भी टू बैंक है, हाँ है, टू बैंक है, तो हम लोग बाई की तरफ दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल। अब देखो, हम लोग का एक लोन था, पार्टनर का लोन था, लोन फ्रॉम ए, वो भी हम लोग को पे ऑफ करना है। लोन पे ऑफ करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, लोन टू कैश, पैसा चला जाएगा, तो बाई की तरफ वो लोन भी आएगा, बाई एज लोन। मैम ऊपर बाय रियलाइजेशन में 21,200 आएगा क्योंकि 1,200 का एक्सपेंस था।